रियलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गजा में अप्लाई हो रही है या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख याद रखेगी। सर इंडिया हम पाकिस्तान अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था, इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव, करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन खरीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है। ब्रह्मस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। जाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस टाइम रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है, और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच 3-4 दिन युद्ध चलने में पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी नहीं टिक। पाकिस्तान ने जानबूझकर सीज फायर करवाया क्योंकि पाकिस्तान को पता था भारत धीरे धीरे हमले तेज कर रहा हो, पाकिस्तान के पास झेलने की क्षमता नहीं है। इसीलिए उसने एक बार फिर से दया की भीख मांगी अमेरिका से ताकि भारत युद्ध रोक दे, भारत सीज फायर कर दे। चलिए वीडियो आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है भारत के इस ताबड़तोड़ जीत पे। वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा कर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नज़र आ रहा है जिसमें ऐसी फाइट हो रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मज़े ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहां पर जब जल्जला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुंची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है। लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है, और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है। और ये भी खबरें आई थी कि वहां पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग इतनी जल्दी रुक जाएगी, नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको अपने 2-3 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि ये जंग आगे 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 चलेगी। कोई कह रहा था कि जी ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो कि न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर का आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? न्यूक्लियर चला सकते हैं आप? एक IMF के बीच जो कंट्री है वो न्यूक्लियर चला सकता है? नो वे, दुनिया उसको न्यूक्लियर चलाने देगी, एटमी हथियार?
ये सिर्फ धमकी तक महदूद है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल रूट है पाकिस्तान का, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे कि ना तो लोग पूरी दुनिया के आपके साथ खड़े हैं, कंट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 हैं, बाकी सब दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ है। कोई मुस्लिम कंट्री आप मुझे बता दें, कोई एक मुस्लिम कंट्री आप मुझे बताएं जो जिसने आपके साथ खड़े होकर जो है इसको कहा हो कि सपोर्ट किया हो, हाँ जी हम इंडिया के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। यूएई ने कहा है, नहीं कहा। सऊदी अरेबिया ने कहा है, नहीं कहा। टर्की के अलावा कौन सा कंट्री है जिसने कहा हो कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं इंडिया के खिलाफ? नो। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज कहाँ हैं? ये जो आप लोग नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं मुस्लिम उम्मा के, कितने ने, कहाँ है मुसलमान ममालिक कंट्रीज जो आपका साथ दें? तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया के मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी वो कमाल की फॉरेन पॉलिसी है कि कोई जो है वो दूसरी तरफ जाने को तैयार नहीं। वो क्यों जाएंगे? अब उनको पता है इनको तो पैसे ही पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी चीज़ भी, वो स्क्रीनशॉट भी पब्लिश हुआ जिसको रॉयटर्स ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट वो था कि पाकिस्तान की किसी जो मिनिस्ट्री इकोनॉमिक या इस तरह से, उन्होंने कहा कि जी ये जो हालात हैं तो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पाकिस्तान को पीएम मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे, किसी ने कोशिश अगर की है तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को पीओके लौटाना ही होगा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे मामला बदस्तूर गर्म है। कम से कम जो ये गुज़िश्ता रात गुजरी है, इस रात तक तो ये मामला बहुत गर्म था। आपका अपना ताल्लुक फोर्स से सर है, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को सर? हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मित्र तो खत्म हो जाएगी। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। ये बताएं कि जंग लगी हुई है, उधर से भी मिसाइल आ रहे हैं, कोई खौफ है आपको? अरे माँ बता, आपने ट्राई करके देख लिया ना, आपका कोई भी न्यूक्लियर सेट हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाता, उसके बाद आपका वजूद खत्म हो जाता। आपको मालूम है क्या, आप क्या न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं? ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि जो जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं बताता चलूं